तो आज की क्लास में हम ईवीएस पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। पर्यावरण, जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं इंग्लिश में, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण से। परि का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर है, और आवरण है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात चारों ओर से घेरे हुए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाएगा। ये होगी जर्नल सी इन्फॉर्मेशन पर्यावरण के बारे में। अब चलते हैं ईवीएस में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है जीवाणुओं का अध्ययन, मोनेरा कहलाता है। दूसरा अमीबा या पैरामीशियम का अध्ययन, प्रोटेस्टा कहलाता है। तीसरा पौधों का अध्ययन, पादप जगत है यानी फ्लोरा कहलाएगा। और चौथा है जंतुओं का अध्ययन, जंतु जगत यानी फोना कहलाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। जैसे जीवाणु का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो उसमें आएगा मोनेरा। ऐसी अमीबा का या पैरामीशियम का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो उसमें आएगा प्रोटेस्टा। 4 ऑब्जेक्टिवों में से एक ये होगा गिवन। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पौधों के प्रकार। इसमें से अधिकतर सीटेट या यूपीटेट में से पूछ लिया जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। जैसे पौधों के प्रकार, इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शाक, नंबर 2 झाड़ी, नंबर 3 वृक्ष और नंबर 4 है लताएं। यानी शाक को हम हर्ब्स कहते हैं, झाड़ी को सर्ब्स कहते हैं, वृक्ष को ट्री बोलते हैं और लताओं को क्रीपर्स बोलते हैं। अब देखते हैं शाक। शाक वर्ग में कौन कौन से पौधे आते हैं। उसमें आता है धनिया, आता है मेथी, आता है पालक, आता है। ऐसे ही देखते हैं झाड़ी यानी सर्ब्स। सर्ब्स में कौन कौन से पौधे आते हैं, गुलाब आता है, गुड़हल का पौधा आता है, नींबू आता है। वृक्ष में जनरली आप जानते ही हैं, आम, नीम, जामुन, पीपल और कीकर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीकर का पौधा। ये किस में आएगा, ये वृक्ष में आएगा। ठीक है, फिर आता है लताएं। लताएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसे हम नीचे देखते हैं। देखिए लताएं यानी क्रीपर्स। क्रीपर्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 विसर्पी लता, जिसे रनर क्रीपर्स कहते हैं, और नंबर 2 आरोही लता, जिसे हम क्लाइंबर क्रीपर्स कहते हैं। देखिए जैसा कि हिंदी का नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट सा है, विसर्पी लता, आरोही लता, लेकिन हम इंग्लिश में देख सकते हैं रनर यानी दौड़ने वाली चीज़ कोई ज़मीन पर होती है, क्लाइंबर यानी चढ़ने वाली चीज़। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि रनर यानी ज़मीन पे कोई चीज़ चल रही होगी और क्लाइंबर यानी चढ़ रहा होगा कोई। ठीक है, तो हमारी विसर्पी लताएं कौन कौन सी होती है, खीरे की बेल, खरबूजा की बेल, ये हमारी विसर्पी लताएं जो ज़मीन पर खेतों में उगाई जाती हैं। ठीक है, ये ज़मीन पर फैलती हैं क्योंकि। और आरोही लताओं में कौन कौन से आते हैं, मनी प्लांट आएगा, सभी घरों में देखा होगा, ये हमेशा सीधा ऊर्ध्वाधर चढ़ता है दीवार पर। ऐसे ही मटर का पौधा, ऐसे ही अमरबेल, ये सभी क्लाइंबर क्रीपर्स में आती हैं। चलिए देखते हैं विसर्पी लताएं। खेत में देखिए ये इस तरह से बोई जाती हैं। वहीं आरोही लताएं किस तरह से हैं, दीवार पर चढ़ती हैं या पेड़ पर या किसी भी सहारे की सहायता से ये ऊपर चली जाएंगी, ऊर्ध्वाधर चलेंगी। ठीक है, तो आरोही लताओं की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अब देखते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण भी 4 भागों में किया गया है। नंबर 1 होता है जलोदभिद, नंबर 2 होता है लवणभिद, नंबर 3 होता है समोदभिद और नंबर 4 होता है मरूदभिद। ठीक है, जलोदभिद को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, लवणभिद को हेलोफाइट्स कहते हैं, समोदभिद को मीसोफाइट्स कहते हैं और मरूदभिद को एक्जियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो जलोदभिद में कौन कौन से होते हैं, ये जल में उगने वाले होते हैं। ठीक है, जल में उगने वाले कौन कौन से, इनकी जड़ कम विकसित होती है। नंबर 1 किस तरह के होते हैं, जड़ कम विकसित होगी, पतली पत्तियां होंगी और मोम की परत चढ़ी होगी, जैसे कमल का फूल। ठीक है, अब देखते हैं लवणभिद पौधे कौन से हैं। ये किस तरह के होते हैं, इनकी जड़ें जो होती है ज़मीन से ऊपर उगती हैं। ठीक है, ऊपर रहेंगी तैरती हुई, वो लवणभिद यानी ये दलदल में होने वाले पौधे हैं। ठीक है, समोदभिद यानी ज़मीन पर होने वाले। ये किस तरह के होंगे, तना ठोस होगा, शाखा युक्त होगा। इसमें आते हैं मक्का, टमाटर, गेहूँ, धान। इसमें से क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, सीटेट में। चौथा मरूदभिद है। मरूदभिद कौन से होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
इनमें क्या क्या खासियत होती है? पत्तियाँ इनकी छोटी होती हैं, जड़ें गहरी मिलेंगी, पौधों का तना गद्देदार होगा, मोम की परत विचड़ी होगी, और नागफनी, एकासिया और यूफोबिया ये कुछ पौधे हैं जो मरुस्थलीय हैं, यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर बने हुए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए। ठीक है, नंबर 1, बरगद, जिसे बनियान कहते हैं। इसकी स्तंभ जड़ें होती हैं, ये स्तंभ जड़ें हैं, ये देखिए इस तरह की, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और ये हमेशा शाखाओं में से निकलती हैं पेड़ की। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर, फिर यहाँ से शाखाएं ब्रांचेज निकली हैं पेड़ की, इन्हीं ब्रांचेज में से ये वाली जड़ें निकलती हैं, इन्हें स्तंभ रूट कहते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं, यानी टैप रूट्स इंग्लिश में। ठीक है, शाखाओं से निकलती हैं। इनका काम क्या होता है? पेड़ को सीधा खड़ा रहने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए आपको, ये पेड़ है, कितना विशाल पेड़ होगा। अब इसको खड़ा रहने के लिए जो सहायता प्रदान कर रही हैं वो इसकी ये टैप रूट्स ही कर रही हैं, ये देखिए। ठीक है, चलिए अगले पे। अगला है क्रोटन। क्रोटन ये क्या है? देखिए इस तरह का पौधा होता है क्रोटन का, ये हमेशा फसल के साथ बोया जाएगा। फसल के साथ बोने से इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी फसल को पानी की कमी होगी ना तो ये सूखने लग जाता है। ठीक है, तो देखिए फसल के साथ बोया जाता है, ये सूचक होता है। ठीक है, फसल को कब पानी की ज़रूरत होती है इसका। ठीक है, चलिए अब अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा केला। केला एक प्रकार का साग यानी हर्ब्स में आता है। ठीक है, केले के फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। खिचड़ी, ये सीटेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हर बार आता है इससे क्वेश्चन। ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र यानी राजस्थान में पाया जाने वाला वृक्ष है। ठीक है, इसकी फलियों की सब्जी बनती है, ये याद रखने वाला टर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए यह है रेगिस्तानी ओक, डिजर्ट ओक, इससे भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर साल आता है। तो इसमें क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कुछ इस तरह का है, देखिए ऊपर से तो ये छोटा है, ठीक है, लेकिन नीचे इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। समझिए, सपोज करिए 100% है ये पेड़, ठीक है, तो 100 में से 30% ऊपर होगा, 80% ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें होंगी। ठीक है, इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने पे पतली पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं, यानी पानी पीने के लिए इस पेड़ का यूज़ होता है। ये अंदर अपने पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ज़मीन से। ठीक है, अब देखिए ये है पेड़, ऊपर सिर्फ 30% ही दिखाई दे रहा है आपको, बाकी का 70% नीचे इसकी जड़ों में है। आगे चलते हैं। घटपर्णी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। ठीक है, घटपर्णी क्या है? ये छोटे जीवों को खाता है, कीट भक्षी पौधा है, इसीलिए इसे कहते हैं कीट भक्षी पौधा। कहने का कारण ही यही है कि कीट छोटे जीवों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये भारत के मेघालय, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए घटपर्णी कीटों को खाता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी ये ज़मीन से नहीं कर पाता है, तो उसी कमी को पूरी करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। देखिए कुछ इस तरह का है, ये घड़ेनुमा आकार का, ऊपर से ये पत्ता होता है जो ढक लेता है जब कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है। इस घटपर्णी के अंदर एक तरह का तरल पदार्थ होता है अंदर, यहाँ पर वो तरल पदार्थ को ही देखकर ये कीट जो होते हैं इसके अंदर जाते हैं, और जब ये एक बार अंदर इसके चले जाते हैं तो ये जो ढक्कन देख रहे हैं आप, ये बंद हो जाता है, इस पत्ते से इसको ढक लेता है, जिसके कारण फिर ये कीट वापस बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही।